है मूर्ख साधु, वहीं रुक जा। जैसे ही उस साधु ने यह आवाज सुनी वो वहीं रुक गया। तू यहाँ आ गया है, तेरा काल यहाँ पर तुझे खींच कर लाया है। साधु ने जैसे ही उसको देखा और वह मुस्कुराने लगा। है पाखंडी साधु, तू या तो मूर्ख है या फिर अज्ञानी है। यहाँ आके मेरे सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। उस साधु ने उससे बोला, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वहीं रुक जा, अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो ये खड़क से तुझे यहीं समाप्त कर दूंगा। वह साधु रुका नहीं और धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा। रुक, मैंने कहा रुक। तू जानता नहीं मैं यहाँ का डकैत हूँ और इस जंगल में तू अकेला कैसे घूम रहा है? तुझे जरा भी डर नहीं है? उस साधु ने बोला, डर? मुझे किस चीज का डर होगा? तुझे तेरे प्राणों का डर नहीं है क्या? मैं डकैत हूँ, यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको लूट लेता हूँ और मार देता हूँ। तूने ये कभी सुना नहीं? वह साधु उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मूर्ख, तू अभी भी मुस्कुरा रहा है? देख, मैं तेरी लीला यही समाप्त कर देता हूँ। वह साधु अभी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और बोला, तुम मेरी लीला समाप्त करना चाहते हो? अवश्य ही कर दो, लेकिन मुझे पहले अपना परिचय तो दे दो। मेरा परिचय? तुझे मेरा परिचय चाहिए? क्या तूने सुना नहीं, इस जंगल में रत्नाकर नाम का डकैत रहता है और जो भी व्यक्ति इस जंगल से गुजरता है उसको रत्नाकर लूट लेता है। तब उस ऋषि ने उससे बोला कि रत्नाकर, तुम लूटपाट क्यों करते हो? मैं लूटपाट क्यों करता हूँ? तुझे हर प्रश्न का उत्तर चाहिए क्या? चल ठीक है, तेरी यही अंतिम इच्छा है तो मैं इसको भी पूरा कर देता हूँ। मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लूटपाट करता हूँ। तू तेरा परिचय दे कि तू कौन है? मैं नारद मुनि। जैसे ही रत्नाकर ने यह सुना कि वह नारद मुनि के सामने खड़ा है तो वह स्तंभ रह गया और वह रुक गया। अचानक उसका क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ और उसने पूछा, नारद मुनि, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। मेरी तलाश? आखिरकार किस वजह से? मुझे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। जी मुनि, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तब नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा कि तुम यह जो लूटपाट करते हो इसका करते क्या हो? तो रत्नाकर ने जवाब दिया कि इससे मैं अपने घर का भरण पोषण करता हूँ और मैं उन तक खाद्य सामग्री और ये सारी चीजें पहुँचाता हूँ और हमारे परिवार में सब मैं बराबर बांट देता हूँ। तब नारद मुनि ने बोला, अगर तुम यह अपने परिवार में बांट देते हो और इससे जो तुम पाप कमाते हो, क्या वह भी तुम्हारे परिवार में बराबर बट जाता है? इस बार रत्नाकर जैसे नारद मुनि की बात सुनकर सम्मोहित हो गया और वह सोच में पड़ गया। यह कैसी बात कर रहे हो नारद मुनि आप? नारद मुनि, यह जो आपने बात करी है उस बात का उत्तर तो यही है कि अगर मैं लूटपाट का सामान अपने परिवार में बांटता हूँ तो मेरे पाप कर्म भी मेरे परिवार में बट जाएंगे, वह भी उनको मिलेंगे। तब नारद मुनि ने रत्नाकर से बोला कि अगर ऐसा है तो एक बार तुम अपने घर पे जाओ और घर वालों से पूछो कि यह जो सामग्री तुम एकत्रित करते हो और अपने घर में बांट देते हो और जो पाप एकत्रित होता है, क्या वह भी तुम्हारे घर वाले लेंगे? रत्नाकर सोच में पड़ गया और वह उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पीछे कोई जानवर पड़ा है या राजा के सिपाही? नहीं, मेरे पीछे कोई जानवर या राजा का सिपाही नहीं पड़ा। मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हाँ बोलो, तुम्हें किन प्रश्नों के उत्तर चाहिए? मैं आप सभी से यह पूछना चाहता हूँ कि मैं जो भी लूटपाट करता हूँ उसकी सामग्री तो आप में बांट देता हूँ, लेकिन मैं जो पाप करता हूँ क्या वह पाप भी आप लोग लेंगे? तब रत्नाकर के परिवार वालों ने रत्नाकर को जवाब दिया कि नहीं, हम पाप क्यों लेंगे? यह तुम्हारा काम है कि हमारा भरण पोषण करो, तो वही तुम कर रहे हो। हम तुम्हारे पाप नहीं लेंगे, वह सारे पाप तुम्हारे साथ में ही रहेंगे और तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे।
ऐसा सुनते से ही रत्नाकर की आंखें खुल गई और उसकी पूरी मोह माया भंग हो गई। वो वहां से तुरंत निकला और सीधे नारद मुनि के पास पहुंचा। जब वह नारद मुनि के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नारद मुनि उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि उनको सभी बात पता है। रत्नाकर तुरंत उनके चरणों में गिर गया। प्रभु प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने प्रियजनों के प्रेम में इतना बंधा हुआ था कि मैंने लूटपाट करी और उनमें बांटा, और जो पाप थे वो मेरे घर वाले लेने को तैयार नहीं है। मैं महापापी हूँ प्रभु, मैं महापापी हूँ, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। तब नारद मुनि ने रत्नाकर को उठाया और उससे बोला कि अगर तुम इन पाप से मुक्त होना चाहते हो तो प्रभु श्री राम का नाम जपो। रत्नाकर को नारद मुनि ने राम नाम का मंत्र दिया और कहा कि इससे ही तुम्हारी मुक्ति होगी और सारे पाप तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। प्रयास करो रत्नाकर, प्रयास करो, राम बोलने का प्रयास करो। लेकिन रत्नाकर तो जैसे इतने पाप में डूब चुका था कि रत्नाकर चाहकर भी राम नाम को अपनी जीवा से नहीं निकाल पा रहा था। रत्नाकर प्रयास करो और कोशिश करो। नहीं मुनि, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। मैं इतना पापी हूं कि अपनी जीवा से प्रभु का नाम भी नहीं ले पा रहा हूं। तब नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम राम का नाम नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं। मरा बोलो, मरा। मरा? हाँ रत्नाकर, मरा। मरा मरा मरा। हाँ रत्नाकर, बार बार दोहराओ, मरा मरा मरा। मरा मरा मराम राम मराम मरा मरा राम 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 राम। रत्नाकर तो जैसे राम धुन में पूरी तरह से रम गया और वो समाधि में आ गया। नारद मुनि ने उसको देखा, देखकर मुस्कुराए और वह अंतर्ध्यान हो गए। रत्नाकर सदियों तक बैठकर इसी राम धुन में लगा रहा। जब समय आया तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने राम की धुन को सुना। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो पाया कि राम नाम की आवाज एक दीमक या चींटी की बामी में से आ रही है। जब वह उस बामी के पास पहुंचे और उस बामी को हटाया तो उसके अंदर से रत्नाकर निकले। रत्नाकर ने ब्रह्मा जी को देखा और उनसे बोला कि प्रभु, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, अब मुझे इस जन्म मरण से मुक्त करिए। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि तुमने इतनी घोर तपस्या करी है कि तुम्हारे ऊपर बामी बन गई, इसलिए अब तुम वाल्मीकि के नाम से जाने जाओगे और अभी तुम्हारी मुक्ति का समय नहीं आया है। तुम्हें एक ऐसा कार्य करना है जो युगों युगों तक इस संसार में जाना जाएगा। तुम्हें श्री राम के चरित्र का वर्णन करना है। तब रत्नाकर ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी उसके बाद वहां से चले गए। रत्नाकर इंतजार करता रहा उस समय का जब वह उस रचना को पूरा करेगा। एक बार रत्नाकर, जो कि अब वाल्मीकि के नाम से जाना जाता था, वह नदी में स्नान करने गया। वहां पर उसने देखा कि मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ही सुंदर दृश्य सामने है। तभी उसकी नजर पड़ी एक हंस और हंसनी के जोड़े पे, जो कि प्रेम कर रहे थे। तभी अचानक एक शिकारी ने एक तीर चलाया और हंस की वहीं पर मृत्यु हो गई। हंसनी अपने हंस की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी प्राण त्याग दिए। तब वाल्मीकि के मुंह से यह शब्द निकले, जिसका अर्थ है कि जिस पापी दुष्ट शिकारी ने हंस हंसनी को प्रेम में लिप्त होते समय मारा है, उसे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। क्रोध में उनके मुंह से जो निकला उसे सोचकर वाल्मीकि स्तब्ध रह गए और वहीं पर खड़े रह गए। तब नारद मुनि वहां पर आए और उन्होंने उनसे बोला कि आपने पहला काव्य बनाया है, आप दुनिया के पहले कवि हैं। आपने जो काव्य बनाया है उसी के आधार पर अब आप रामायण लिखेंगे। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी और वह आदि कवि कहलाए।
वाल्मीकि जी। हाँ, ये वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण की तो रचना करी है, साथ में जब राम जी ने सीता जी को वन भेज दिया था तो सीता जी इन्हीं के आश्रम में आकर रुकी थी और यहीं पर उन्होंने लव को जन्म दिया था। लव लव और कुश का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मैंने सिर्फ लव को जन्म दिया ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक बार की बात है, सीता जी ने सिर्फ एक ही पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था लव, और सीता जी किसी काम से बाहर चली गई। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि आप लव का ध्यान रखिएगा, लेकिन वाल्मीकि जी अपनी रचना में इतने मग्न थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। जब सीता जी वहां पर आई तो उन्होंने देखा कि लव अकेला वहां पर है और वाल्मीकि जी अपने ध्यान में कुछ लिख रहे हैं, तो वह लव को लेकर चली गई। वाल्मीकि को ध्यान नहीं रहा कि सीता जी आई थी और लव को लेकर चली गई। जब महर्षि वाल्मीकि जी को थोड़ा सा ध्यान आया और उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें लव कहीं नहीं दिखा, तो वह बहुत ज्यादा चिंतित हुए कि सीता जी उनसे कह के गई थी कि आप लव का ध्यान रखना, और मैं उनका ध्यान भी नहीं रख पाया। तब उन्होंने एक कुत्सा से एक पुत्र को बनाया और वह बिल्कुल लव की तरह ही था। थोड़े समय बाद जब सीता जी वहां पर आई तो वहां उन्होंने लव की तरह ही एक लड़के को देखा और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वाल्मीकि जी ने देखा कि लव तो सीता जी के साथ में है और उन्होंने कुसा से एक दूसरे लव को बना लिया है, तो उन्होंने पूरी बात सीता जी को बताई और सीता जी ने उस पुत्र को भी अपना लिया और यह कुसा से बना था, इसलिए इसका नाम कुश पड़ा। तो इस तरह से राम जी के सीता जी के दो पुत्र हुए, लव और कुश। कुश को वाल्मीकि जी ने कुसा से बनाया था, इसलिए उसका नाम कुश पड़ा। महाभारत में भी वाल्मीकि जी का एक वृत्तांत मिलता है। कहते हैं कि जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया था तब द्रौपदी ने एक यज्ञ का आयोजन करा था। इस यज्ञ की समाप्ति में एक शंख नाद होना था। जब सभी लोगों ने शंख बजाने की कोशिश करी तो वह शंख नहीं बज रहा था। स्वयं कृष्ण ने भी जब शंख को बजाने की कोशिश करी तो वह कृष्ण से भी नहीं बजा। ऐसे में कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप वाल्मीकि जी का आह्वान करें, वही आएंगे तभी आपका यज्ञ पूरा होगा। पांडवों ने महर्षि वाल्मीकि जी का आह्वान करा, तब महर्षि वहां पर आए और अपने आप ही शंख बजने लगा और पांडवों का यज्ञ पूर्ण हुआ। तो वाल्मीकि जी की यह पूरी कहानी हमने आपको बताई है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।